हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। देखिएगा, जैसे ही दिमाग में अल्काइन आता है, एक चीज़ याद रखिएगा, अल्काइन कहने का मतलब होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं सीसी ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे हम उसे अल्काइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे वही हमें करना है, वही सीखना है। दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहला चीज़ इसमें याद रखिएगा कि नाम के बाद में लगता है वो लगता है YNE। ये जब लगा हुआ रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? अल्काइन को। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन है, ठीक है, यही 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का कोई मान लो कोई ऐसा कंपाउंड मान लिया, तो 2 कार्बन का बेस नेम, 2 कार्बन का बेस नेम, ये पीछे मैंने आपको सिखा रखा है इथ। क्या सिखाया था? इथ, याद है? और इसमें ये नाम के बाद में लगने वाला सफिक्स जोड़ दो तो ये क्या हो गया? इथाइन। ये क्या बन गया मेरा? इथाइन। शायद ये क्लियर हुआ, छोटा सा चीज़ कि हमको इसे यूज़ कैसे करना। अभी मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो व्हाट इज सफिक्स? जो नाम के बाद में आएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके हम जनरल फार्मूला पे। तो जनरल फार्मूला देखोगे अल्काइन के लिए तो शुरू से हम लोग जानते आए हैं CnH2n-2। तो ये कब होता है? ऐसा नहीं, लोग अभी तक जानते क्या है कि एक ही फार्मूला होता है अल्काइन में, लेकिन एक नहीं, एक से ज़्यादा फार्मूला हो सकता है। जनरल फार्मूला को ये एक से ज़्यादा को फॉलो करेगा, लेकिन डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे। तो ये जो जनरल फार्मूला है ये होता है फॉर 1 CC ट्रिपल बॉन्ड। मान लो किसी कंपाउंड में एक ही CC ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इसको फॉलो करेगा। एक एक एग्जांपल ले लो। जैसे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो C4, जस्ट देखो, जस्ट डबल करके 2 कम कर देना है तो डबल करो, डबल करोगे तो 8 और 2 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 C4H6। देखिए कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है CH3, एक ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ ले आया, फिर CH3। कोर्स देखिए 4 कार्बन है 4 कार्बन है, और यहाँ पे गौर से देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन है। तो गौर से देखिए ये किसको फॉलो किया? जितना कार्बन है अगर उसका डबल हाइड्रोजन करते तो 4 दूना 8 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो CnH2n-2 को फॉलो किया। लेकिन ये कब किया? जब मेरे पास सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। शायद ये क्लियर हुआ। दूसरा इसका एस्पेक्ट लेते हैं, CnH2n-6। ये कब होगा? तो फॉर 2 CC ट्रिपल बॉन्ड, जब मेरे पास 2 CC ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे मान लो इसी फार्मूला को मतलब 4 कार्बन वाला ही लो, तो 4 कार्बन वाला लोगे तो डबल करोगे तो 8 होगा, डबल करोगे तो 8, यहाँ 6 घटा दो तो कितना बचा? 8 में से 6 चला गया तो 2 होगा। ये इसको फॉलो करेगा। चलो इसका देखो स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, एक इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो 3 बॉन्ड बचा हुआ, फिर यहाँ ये 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 बॉन्ड बचा, फिर यहाँ कार्बन लाओ, यहाँ 1 बॉन्ड है, इधर 3 बॉन्ड ले आओ, हो गया। फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन ले आओ, इस हाइड्रोजन को भी हम बॉन्ड पे ही दिखा देते हैं। गौर से देखिए यहाँ पे कितना ट्रिपल बॉन्ड है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन मेरा 4 है और हाइड्रोजन चेक करो, 1 और 1 कितना है? 2, तो C4H2। गौर से देखिएगा, जितना कार्बन है डबल करते तो 8 होता, 4 का डबल 8 होता, लेकिन है 2 यानी -6 हुआ। कहने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या कहना चाह रहे थे कि शुरू में जब मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड था, तो फार्मूला मिला CnH2n-2 मिला, ये मिला एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये मिला एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जैसे ही हम दूसरा ट्रिपल बॉन्ड लाए तो CnH2n-6। इसी तरह से जब तीसरा ट्रिपल बॉन्ड लाओगे तो CnH2n-10। मतलब कितने हाइड्रोजन से कम रहे हैं? हमको हर बार एक ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए 4 हाइड्रोजन कम करना पड़ता है। इसको याद रखिएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन एटम कम करना पड़ता है। ये क्लियर हुआ? ये शायद क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, इसे हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हम एक अल्कीन का फार्मूला लेते हैं। से कोई भी अल्कीन को देखोगे
तो अल्केन में क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। चलिए हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कोई यही 4 कार्बन वाला ही से स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 कार्बन हमने कहा तो अल्केन हो जाएगा C4H10। तो चलो 4, 1 2 3 4, ठीक है। सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, सब जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये मेरा बन गया अल्केन, ये बन गया मेरा अल्केन, ठीक है। ये है मेरा अल्केन, ये है C4H10। C4H10 है तो फार्मूला हो गया CnH2n+2, जितना कार्बन है डबल करके 2 जोड़ दिए, ये याद रखिएगा। ये है मेरा अल्केन। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हमने कहा 4 हाइड्रोजन निकालो। अभी हमने कहा एक ट्रिपल बॉन्ड को लाने के लिए कितना हाइड्रोजन निकालना होता है, 4 निकालते हैं। 2 ये वाला और 2 ये वाला, देखो तो अब गौर से देखो, बाकी जो जैसे है उसको वहां पे बैठा दो। हमने आपको सिखा रखा है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितना बनाता है, 4। चेक करो यहाँ पे एक इधर है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना होगा, 3, क्योंकि यहाँ वाला सब हाइड्रोजन हमने हटा दिया है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने कितना हाइड्रोजन हटाया है, 4। अब गौर से देखो, ये बन गया मेरा अल्काइन, ये बना अल्काइन जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। देखो तो इसका फार्मूला क्या हो गया, C4 हाइड्रोजन चेक कीजिएगा, 1 और 1 2 2 2 4 और 2 6, C4H6। देखो तो ये किसको फॉलो किया, CnH2n, 4 डबल करते तो 8 होता है 6, यानी यहाँ हुआ -2। गौर से देखिए, जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कितना हाइड्रोजन कम करना पड़ा, 4 हाइड्रोजन। यानी अल्केन में जहाँ एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, जब हमने एक ट्रिपल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया तो हाइड्रोजन कितना से कम करना पड़ा, 4 से। ये शायद कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक और हम देखते हैं, चलो 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे फिर हटाओ, यानी दूसरा डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करो। 2 हाइड्रोजन ये हटाओ, 2 हाइड्रोजन ये हटाओ। चेक करना, जो पहले से है उसको वैसे ही लिख दो, 4 यहाँ हाइड्रोजन। चलो चेक करो, जब ये हाइड्रोजन हटा दिए, कार्बन में कितना बॉन्ड होता है, 4। पूरा करो, एक इधर है यानी यहाँ पे 3 होगा। देखो तो दूसरा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। चेक करते हैं फार्मूला को, ये हो गया मेरा जस्ट एक ऐसा अल्काइन जिसमें 2 बार है, तो आगे सिखाएंगे जस्ट अल्का डाई आइन लिखाते हैं इसको, 2 बार आएगा तो अल्का डाई आइन, ये हम सीखेंगे अभी। तो यहाँ पर जब 2 बार आया, इसका फार्मूला को चेक करो, 4 कार्बन C4 हाइड्रोजन 2 हो गया हुआ। देखो इसको फॉलो किया, CnH2n अगर करते तो 4 के लिए 8 लिखते, है कितना, 2, कितना से घटाए, यानी 6 हमने कम कर दिया। तो चेक करो, जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो फिर 4 हाइड्रोजन घटाना पड़ रहा है। तो यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। एक ट्रिपल बॉन्ड आया यहाँ पे, देखो ये पहला जो ट्रिपल बॉन्ड हमने लाया है, यहाँ पे पहला जो ट्रिपल बॉन्ड आया तो कितना हाइड्रोजन कम हुआ, 4। फिर जब ये दूसरा ट्रिपल बॉन्ड आया तो फिर हाइड्रोजन कितना कम करना पड़ा, 4। तो इसको अगर लिखना है तो बेटा अच्छे से लिख लीजिए, इसको अगर उतारना है तो ढंग से उतार लीजिएगा। दिमाग में एकदम सेट कर लो कि कभी भी अनसैचुरेशन अल्काइन का, आगे चल के बताएंगे, अनसैचुरेशन यहाँ पे 2 होता है। अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा, वहाँ पे पहले जब सिंगल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड को लाना है तो हाइड्रोजन कितना से कम करना पड़ता है, 4। यही कारण है कि अल्काइन का फार्मूला, जो जनरल फार्मूला था, वो याद रखिएगा, CnH2n-2। ये किसके लिए, ये जब एक मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ही दूसरा आएगा तो CnH2n, बस दिमाग में रखें कि 4 घटा देना है तो -2 से -6, और अगर एक आएगा तो CnH2n-10। इस तरह से आपको 4 हाइड्रोजन कम करते चले जाएंगे। शायद इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अल्काइन का नाम हम कैसे लिखेंगे। अभी तो जाने अल्काइन का स्ट्रक्चर और उसका फार्मूला, अब देखेंगे उसका नाम हम कैसे लिख पाते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसका जानना होगा बेस नेम ऑफ अल्काइन। देखिए
जहां भी मेरा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका पोजीशन देखो, तो मान लो एक है तो एक्स अल्काइन, ये किसके लिए, तो फॉर 1 CC ट्रिपल बॉन्ड, एक अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक्स अल्काइन, एक्स वहाँ पे उसका पोजीशन बताएगा। दूसरा देखिए, अगर मान लो 2 आ गया, हमने अभी अभी जस्ट आपको दिखाया था अल्का डाई आइन, ये किसके लिए, फॉर 2 CC ट्रिपल बॉन्ड, फॉर 2 CC ट्रिपल बॉन्ड। और जब मान लो 3 आ जाए तो XYZ अल्का ट्राई आइन, ट्राई आइन, इसको ठीक कीजिएगा, ट्राई आइन फॉर 3 CC ट्रिपल बॉन्ड, 3 अगर CC ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्राई आइन वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमने ये XYZ जो बताया, X Y एंड Z जो बताया, ये बताता है पोजीशन ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड। चलिए फिर से एक बार देखिएगा, हमने क्या कहा, मान लो मेरे पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं मान लो दूसरे या तीसरे पोजीशन पे है, तो मान लो जो भी होगा उसका पोजीशन दे करके अल्काइन, 2 आ गया तो दोनों का पोजीशन दे करके अल्का, यहाँ पे बीच में ए टर्म यूज होगा, जैसे मान लो 4 कार्बन तो ब्यूटा, 5 कार्बन पेंटा डाई आइन, 3 आ जाएगा तो तीनों का पोजीशन दे दो, मान लो 5 कार्बन है या 6 कार्बन तो हेक्सा ट्राई आइन होगा। चलिए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से पहले यहाँ नंबरिंग करने का हम लोग तरीका देखेंगे, इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, तो शायद इतना अगर हो गया होगा तो उतार लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। देखिए सबसे पहला चीज़, ये जो रूल्स फॉर नंबरिंग है, कहता है अप्लाई, जो हम आपको पीछे भी अल्कीन में भी सिखाए थे, अप्लाई RFPD रूल। अगर ये नहीं अगर जानते हैं तो मेरा पीछे का जो वीडियो है जिसमें मैंने ये सिखाया है RFPD रूल, उसको जाके देखिए। अप्लाई RFPD रूल, रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी पहला अंतर हमें कहाँ मिलेगा, ये किस पे अप्लाई करोगे, तो ये वाला रूल अप्लाई RFPD रूल ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड पे अप्लाई करोगे। सबसे पहला, अगर मान लो ये दोनों तरफ से फेल, मतलब सेम हो जाए, ये फेल होने का मतलब समझिए, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी चले और राइट हैंड साइड से भी चले, ठीक है, दोनों जगह से मान लो पोजीशन 3 मिला, मान लिया, तो यानी कि ये रूल फेल कर गया, दोनों तरफ से कहीं कोई डिफरेंस नहीं हुआ, दोनों तरफ से सेम हो गया, तो कहता है RFPD रूल ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको ब्रांच पे अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब उसका जो ब्रांच होगा उस पे देखो RFPD रूल, कोई डिफरेंस आया, अगर मान लो ये भी फेल कर गया तो कहता है गो अल्फ़ाबेटिकली, आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखना है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में मतलब समझो, मान लो एक तरफ से मिथाइल है और एक तरफ इथाइल आ गया, एक तरफ मिथाइल आ गया और एक तरफ इथाइल आ गया, तो हम किसको देखेंगे, उसमें जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, यानी इथाइल का पोजीशन कम होना चाहिए। अगर मान लो ये भी फेल कर जाए तो कहता है गो बाय आइदर साइड। तो इसे मैं बार बार मैं समझाऊंगा, ये जो रूल मैंने लिखाया है इसे मैं बार बार समझाऊंगा। चलो पहले फिर से देखो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले RFPD रूल अप्लाई करना है ट्रिपल बॉन्ड पे, अगर उस पर फेल कर गया तो ब्रांच पे, सब्स्टिट्यूएंट पे, अगर उस पर फेल कर गया तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर, मतलब ABCDEFGH वाला जो है वो आपको चेक करना है, कहीं मान लो इथाइल है कहीं मिथाइल है, तो किसको पहले देखोगे, पहले इथाइल को देखेंगे, यानी इथाइल का जो पोजीशन है वो कम होना चाहिए। मान लो ये भी अगर फेल कर गया तो कहता है गो बाय आइदर साइड। इसे कॉपी करना है, कॉपी कीजिए, इसे मैं फिर से साइड में लिख दूंगा। अभी तक हमने देखा कि नंबरिंग करने का तरीका, अब एग्जाम्पल से चलेंगे कि नंबरिंग आखिर करते कैसे हैं। चलिए, वो जो रूल मैंने था उसको मैंने फिर से साइड में लिख दिया है। चलो, पहला रूल क्या था कि RFPD रूल अप्लाई करना है किस पे, CC ट्रिपल बॉन्ड। एक एक करके देखिए, रूल को आप जितनी बार समझोगे वो आपका फ़ायदा होगा, आगे चल के फंक्शनल ग्रुप पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ एक बार ढंग से सीखो। सबसे पहले RFPD रूल यानी रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस किस पे, ट्रिपल बॉन्ड पे। चलो देखो अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, सब चीज़ जानना जरूरी होता है, जब तक उसे आप अप्लाई नहीं करोगे वो आपका क्लियर नहीं होगा। दोनों तरफ से नंबरिंग करो, मतलब एक बार इधर से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, और एक बार राइट हैंड साइड से।
ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड और इसे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। चलो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड से चलो 1 2 3 4 और 5। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन कितना है 2, राइट हैंड साइड में पोजीशन कितना है 3, किसका, इस ट्रिपल बॉन्ड का। तो फिर से पढ़ो, RFPD रूल किस पे, CC ट्रिपल बॉन्ड पे, यानी रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर कहाँ दिखाई दिया, तो अंतर इधर से 2 है, इधर से 3 है, तो यही तो डिफरेंस नजर आया। कम वाले को लेना है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा सही होगा, ये जो नंबरिंग है ये ऊपर वाला नंबरिंग सही होगा, राइट हैंड साइड वाला नंबरिंग सही नहीं होगा। तो इसका नाम क्या लिखाएगा, अभी हमने सिखाया था एक्स अल्काइन, तो एक्स की जगह कौन आ जाएगा 2, अल की जगह मतलब इसका बेस नेम 5 कार्बन का पेंट होगा और आइन लगा दो। बुक्स में आप इसको ऐसे भी देखोगे पेंट 2 आइन लिखा हुआ, तो दोनों सही है, ये दोनों का दोनों सही, यही हो गया आपका नोमेन, इसका IUPAC नेम। क्लियर है शायद, ये क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक ब्रांच यहाँ लगाओ, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आता है। ये जो जितना भी कॉर्नर है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा जो कि छुपा हुआ होगा, इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए वहाँ पे हाइड्रोजन होगा जो छुपा हुआ है। ठीक है, चलो नंबरिंग करो, एक बार इधर से चलो 1 2 3 4 5 6, एक बार इधर से चलो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 और 6। चेक करो ट्रिपल बॉन्ड इधर से चल रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से तो 3, राइट हैंड साइड से चलो तो भी 3, यानी क्या हुआ कि पहला जो रूल था ट्रिपल बॉन्ड का वो फेल कर गया। समझ में आया, पहला रूल मेरा फेल कर गया। तो अब हम किसे देखेंगे, अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, यानी ब्रांच को। तो ब्रांच को देखो, ब्रांच देखो इधर से ये जो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं ब्रांच कितने पे, 2 पे, जबकि राइट हैंड साइड पे कितने था 5 पे। तो ये जो ब्रांचिंग है एक कार्बन का ये दूसरे पोजीशन पे मिला, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला सही होगा नंबरिंग, राइट हैंड साइड वाला नंबरिंग सही नहीं होगा। ये समझ में आया। चलो फिर से सुनो, सबसे पहले किसको देखना है, ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से चेक किए, इधर से भी 3 इधर से भी 3, पहला रूल फेल कर गया। अब किसे देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, यानी ब्रांच को। तो ब्रांच देखो लेफ्ट हैंड साइड से 2 पे, राइट हैंड साइड से 5 पे, यानी कि 2 वाला नंबर कम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबरिंग सही होगा। चलो अब याद करो, इसका जो नाम लिखते थे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो 2 मिथाइल हो गया, कितना कार्बन है 6 कार्बन है, 6 कार्बन के तीसरे पोजीशन पे है, तो हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन जैसे लिखना है लिख सकते हैं। ये समझ में आया, ये क्लियर है। दूसरे पोजीशन पे मिथाइल था, 6 कार्बन के लिए हेक्स, तीसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। इतना क्लियर हो गया। चलिए अगर हो गया होगा तो खुद से लिख के बनाइए, मैं बार बार कहता हूँ खुद से लिख कर बनाइए। आगे का हम 2 और एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपको देंगे क्वेश्चन बनाने। चलिए जल्दी कीजिए। अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए थे, इसमें पहला रूल एक में अप्लाई किए थे, उसके बाद ये रूल फेल करके सब्स्टिट्यूएंट पे अप्लाई किए थे। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल कैसे अप्लाई होगा। चेक करो, हमने क्या कहा, सबसे पहले नंबरिंग करना है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से। चलो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से चलो राइट हैंड साइड से, यहाँ 1 ये 2 ये वाला पोजीशन 3 ये वाला पोजीशन 4 ये 5 ये 6 ये वाला 7 और ये वाला 8। क्लियर है। देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड है 2 और 6 पे, जब इधर से चले हैं तो 2 और 6 पे, जब राइट हैंड साइड से चलो तो यहाँ भी 2 और 6 पे, 2 और 6 पे। तो देखो तो पहला रूल फेल किया, यानी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 6 पे, राइट हैंड साइड से भी 2 6 पे, तो पहला रूल मेरा फेल कर गया। तो जब पहला रूल फेल कर गया तो अब देखो ब्रांच को।
ब्रांच का पोजीशन चेक करो, इधर से आओ राइट हैंड साइड से, तो कितना है 4, इधर से आओ तो यहाँ से पोजीशन है 4 और 5, राइट हैंड साइड से भी देखोगे तो 4 और 5, 2 है सब्स्टिट्यूएंट, चौथे और पांचवें पे, इधर से भी और इधर से भी चले तो चौथे और पांचवें पे। क्लियर है? तो दूसरा रूल भी फेल कर गया क्योंकि दोनों में सेम है। अब चेक करो इसका नाम, कहा अल्फ़ाबेट ऑर्डर चेक करना है, तो ये 2 कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये लिखाएगा इथाइल, और 1 कार्बन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये लिखाएगा मिथाइल। अब आप ही बोलो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? ई, ABCDEFGH, और M तो बहुत बाद की बात है, KLMNOP। तो अल्फ़ाबेट में पहले ये आता है, तो इसका पोजीशन चेक करो। इसका पोजीशन राइट हैंड साइड से 4 है और लेफ्ट हैंड साइड से 5 है। तो रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी अंतर नजर आया। कम कौन सा है? 4, यानी 4 वाला सही होगा, राइट हैंड साइड वाला नंबरिंग सही होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला सही नहीं होगा, ऊपर वाला सही नहीं है, नीचे वाला यानी इधर से चले तो सही। तो बोलो अब इसका नाम। इथाइल को पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। इथाइल का पोजीशन कितना है? 4, 4 इथाइल। अब बताओ एक और था तो ये 4, तो ये 5, 5 मिथाइल हो गया। बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे? 2 और 6 पे, तो 2 6 हो गया। 8 कार्बन के लिए ओक्टा, क्योंकि 2 बार आया है, ओक्टा डाई आइन, ओक्टा डाई आइन। शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से बोलो, इथाइल का पोजीशन 4 था, 4 इथाइल। मिथाइल का पोजीशन 5 था, 5 मिथाइल। चूंकि हम राइट हैंड साइड वाला ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं करना कि एक बार राइट हैंड साइड वाला लेना एक बार लेफ्ट साइड, पहले नंबरिंग चेक कर लो कौन मेरा सही है, तो जो सही है उसी को फॉलो करो। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, तो 2 1 और 6 पे 2 बार आ गया, तो 2 6। 8 कार्बन का था तो ओक्टा, 2 बार आया था तो डाई और आइन। क्लियर है? चलिए इसी का एक एक्सटेंडेड और हम ले लेते हैं, सेम यही स्ट्रक्चर हम लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ भी वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। अच्छा इसको हम थोड़ा सा और बदल देते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को हम बदल देते हैं। बदल दे रहे हैं क्या? यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो, ठीक है। तीसरे पोजीशन पे दे दिए, यहाँ भी तीसरे पोजीशन पे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बदल दो। अब इसका फिर से वैसे ही नंबरिंग करो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से। चलो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हैंड साइड से चलो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चेक करना ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, एकदम एक एक करके, अब उतना लिखेंगे नहीं। 3 5, इधर से आओ, 3 5, सेम हो गया, यानी पहला रूल मेरा फेल कर गया, ठीक है। अब कहता है सब्स्टिट्यूएंट, देखो तो ब्रांच इधर चलो 2 और 7। अब इधर चलो लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ भी 2 और 7, तो सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन सेम हो गया। अब कहता है अल्फाबेट ऑर्डर, 1 कार्बन वाला ये भी मिथाइल, यहाँ भी 1 ही कार्बन है तो ये भी मिथाइल, तो ये भी नाम फेल कर गया। तो कहता है सबसे लास्ट वाला गो बाय आइदर साइड, अल्फ़ाबेट ऑर्डर भी फेल कर गया। तो किसी साइड से जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे ये भी सही है और यहाँ पे ये नंबरिंग भी सही है, क्योंकि किसी साइड से जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बोलो यहाँ क्या क्या लिखाएगा? दूसरे पोजीशन पे और 7वें पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 7 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल था, मैंने लिख दिया पोजीशन के साथ। अब बताओ कहाँ कहाँ पे है? ट्रिपल बॉन्ड है 3 और 5 पे, तो 3 5, 8 कार्बन का था तो ओक्टा डाई और आइन। ये शायद क्लियर हो गया होगा। अब शायद आपको ये रूल्स फॉर नंबरिंग कैसे करते हैं और वो जो x
अल्काइन, XY डाई अल्का डाई आइन कैसे लिखते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। बेटा ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जिसको कि क्लियर रखना है। शायद इतना क्लियर हो गया। अब आएंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। तक हम लोगों ने देखा अल्काइन का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देखेंगे वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ मिलता हो। तो कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग बोथ CC ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो मेनली वही है, नाम तो हम लिखना जानते हैं, यहाँ पे इन लगेगा और यहाँ पे आइन लगेगा, बट किसका प्रायोरिटी पहले होगा, तो यानी वो हमें चेक करना है नंबरिंग। तो कहता है इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, उसको भी लिख देते हैं अप्लाई RFPD रूल कलेक्टिवली आपको अप्लाई करना है ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड एंड CC डबल बॉन्ड। मतलब आपको पहले कलेक्टिवली देखना है। अगर ये फेल कर जाए, इफ फेल्स, तो तक कहता है आपको अप्लाई करना है RFPD रूल ऑन CC डबल बॉन्ड। बड़ा आश्चर्य लगता है, सुनिएगा एक मिनट, हमने क्या कहा, पहले आपको कलेक्टिवली देखना है। अगर यहीं पे अगर डिफरेंसेस नज़र आ गए दोनों तरफ में, तो आपको यही रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये दोनों तरफ से सेम हो जाए, तब उस केस में सीनियर कौन, डबल बॉन्ड। यही चीज़ याद रखना है। अगर दोनों तरफ से ये पहला रूल जब फेल करेगा तो उसमें सीनियर कौन, डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल में सीनियर कौन, डबल बॉन्ड। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से चेक करते हैं, डायरेक्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहला चीज़ याद रखना है, हमें कलेक्टिवली देखना है। तो जैसे मान लो कहीं पे ऐसा है, मान लो यहाँ पे है दूसरे पोजीशन पे, और एक और मान लेते हैं यहाँ पे तीसरे पोजीशन, ठीक है। चलो इसका हमें नाम लिखना है। हमने क्या सीखा है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करो लेफ्ट हैंड साइड से, और एक बार नंबरिंग करो राइट हैंड साइड से। चलो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2, ये पोजीशन 3 है, थोड़ा सा मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। राइट हैंड साइड से चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। अब चेक करो, हमने यहाँ पे जो लिखा है उसे ढंग से फिर से पढ़ते हैं। अप्लाई RFPD रूल कलेक्टिवली, एक साथ, किस पे, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे। चलो देखो गौर से, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लोकेंट था, लोकेंट का पोजीशन जो लेफ्ट हैंड साइड से था, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 और 5, 2 और 5। राइट हैंड साइड वाला चेक करो, राइट हैंड साइड से चलो 3, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और 6, 3 और 6। आप ही बताओ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ है, यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। फिर से बोलो, हमने क्या किया, दोनों तरफ से नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब चेक किया पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड को देखो 2, कब, लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 और 5, 2 और 5। राइट हैंड साइड वाला चेक करो 3 और 6, 3 और 6। तो आपको 3 6 ज़्यादा है, 2 5 कम है, तो ये वाला सही होगा। अब इसका नाम लिख देते हैं। तो आइन भी है और इन भी है। अब बताओ, आइन में Y होगा और इन में E होगा। पहले कौन आएगा, ABCDE, यानी अल्कीन वाला इन पहले लिखाएगा, भले उसका पोजीशन जो। तो चलो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में इन का पोजीशन कितना है, 5, लेफ्ट हैंड साइड से 5, टोटल कार्बन है 8, तो 8 के लिए लिख दो पहले ऑक्ट, ऑक्ट लिख दिया। अब हमें इन और आइन दोनों लिखना है, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सजा दो। 5 पे है इन और 2 पे है मेरा आइन, 2 पे है आइन। कैसे हुआ, फिर सुनना, ये जो नंबरिंग हुआ ये पहला रूल के बेसिस पे हुआ, यानी कलेक्टिवली हम अप्लाई किए। ये शायद क्लियर हुआ, ये शायद क्लियर हो गया। चलो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, दोनों तरफ से नंबरिंग करो, ठीक है।
उसी नंबर का पोजीशन में ही अगर आपको डिफरेंस नजर आ जाए, तो इसी को कहते हैं कलेक्टिवली अप्लाई करना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है, अब हम इस रूल को फेल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। चलिए चेक करते हैं आगे। देखो, जैसे मान लो एक और एग्जांपल से चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलो नंबरिंग करो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से चलो, ये वाला 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। इधर चलो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो पोजीशन चेक करो, 2 और 5, 2 और 5। राइट हैंड साइड से चलो तो 2 और 5, राइट हैंड साइड से चलो 2 और 5। कैसा हो गया? सेम। तो ये जो था रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जब हम कलेक्टिवली देखे तो फेल कर गया। तो अब कहता है RAPD रूल किस पे अप्लाई करो? CC डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड को चेक करो, यहाँ चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड से 5, राइट हैंड साइड से 2। फिर से देखो डबल बॉन्ड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड से 5 और राइट हैंड साइड से 2। कौन सा ये होगा? जिसमें पोजीशन कम है, तो पोजीशन ये वाला कम है। कौन? राइट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड वाला नंबरिंग सही होगा। ये समझ में आया? फिर से बोलो, दोनों तरफ से कलेक्टिवली सेम हो गया, यानी पहला रूल खत्म। अब किसको देखना है? ये डबल बॉन्ड को, यानी सीनियर अब मेरा डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन मेरा राइट हैंड साइड से 2 है और लेफ्ट हैंड साइड से 5 है। 2 कम नंबर है तो ये सही होगा। अब इसका नाम लिखना हो 7 के लिए तो पहले लिख दो, 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो गया। अब इन का पोजीशन कम है, इन पहले लिखाएगा। क्यों पहले लिखाएगा? क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो 2 इन हो गया। और आइन है 5वें पोजीशन पे, चूँकि राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो 5वें पोजीशन पे आइन है, तो 5 आइन। समझ में आया? शायद ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक मैं आपको देता हूँ बनाने को। चलो इसे आप बना के बताओ। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, बनाइए। शायद बना लिए होंगे। फिर से वैसे ही नंबरिंग करो, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर चलो 1 2 3 4 और 5। चेक करो दोनों तरफ से। एक बार जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे तो 1 4 1 4, राइट हैंड साइड से चल रहे थे तो चेक करो 1 4 1 4, सेम हो गया। अब बोलो सीनियर कौन? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 4, राइट हैंड साइड से 1। कौन सही होगा? राइट हैंड साइड वाला नंबरिंग मेरा सही होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबरिंग सही नहीं होगा। इसका नाम लिखना है। 5 कार्बन के लिए पेंट। इन का पोजीशन कम लेना है तो 1 इन हो गया। आइन का पोजीशन इधर से आओगे तो 4 है राइट हैंड साइड में, तो 4 आइन। शायद समझ में आ गया। आपको करना क्या था? फिर से सुनना। जब ये दोनों का पोजीशन सेम हो जाए तो हमेशा कम पोजीशन किसको देते हैं? यानी RAPD रूल अप्लाई करते हैं डबल बॉन्ड को। यानी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सीनियर कौन मान लेते हैं? डबल बॉन्ड। शायद ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं।